नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हवाई हमला कर दिया। रूस ने यूक्रेन के 30 से भी ज्यादा ठिकानों पर एक साथ 653 ड्रोन और 51 मिसाइल दागी। इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराई गई। इससे 8 लोग जख्मी हुए हैं। यही नहीं, रूस ने कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा दिया। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान गलती से अपने ही एक शहर बेल्गो रोड, जो यूक्रेन सीमा से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर हाई एक्सप्लोसिव बम गिरा दिया। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो गई है। बम का वजन लगभग 1000 किलो के आसपास था। बम पूरी तरह फटा नहीं, पर जमीन पर जोरदार धमाका हुआ और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। रूस ने यह दावा किया कि उसने रात भर 116 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। साथ ही यूक्रेन ने रूस के रयाजान तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी सेना और रूसी क्षेत्रीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन रूस के तेल रिफाइनरी पर लगातार हमले कर रहा है ताकि रूस का तेल निर्यात आय कम हो। रूस भारत जैसे देशों को बड़े पैमाने पर तेल बेचता है। यूक्रेन अमेरिका का आरोप है कि रूस यही तेल बेचकर जंग के लिए हथियार और मिसाइल बनाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले का टारगेट बिजली स्टेशन और ग्रिड से जुड़े ढांचे थे। हमलों के कारण कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास फास्टिव में ड्रोन से किए गए हमले में रेलवे स्टेशन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हमले के बाद यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच 3 दिन की वार्ता बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई। ये वार्ताएं फ्लोरिडा में हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत और सलाहकार स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि विटकॉफ और कुशनर से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। ज़ेलेंस्की ने बातचीत को सकारात्मक बताया। दोनों पक्षों ने सुरक्षा गारंटी के ढांचे पर सहमति जताई, लेकिन कोई ठोस समझौता अब तक नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि असली शांति तब होगी जब रूस गंभीरता दिखाएगा। अमेरिकी और यूक्रेनी पक्ष ने कहा कि युद्ध खत्म होने के बाद रूस को हत्याएं बंद करनी होगी और डी एस्केलेशन के कदम उठाने होंगे। अभी तक रूस ने कोई बड़ी रियायत नहीं दी है और लगातार बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि जंग कैसे खत्म की जाए, इस पर बात हुई। संभावित समझौतों पर चर्चा हुई। साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह बताया कि वो अमेरिका के साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन जंग में रूस के 2.5 लाख सैनिकों की मौत हुई, जबकि 9.5 लाख से ज्यादा घायल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के भी लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए, जबकि 4 लाख से अधिक जख्मी हुए। यूएन मानवाधिकार आयोग के अनुसार यूक्रेन में 31 अक्टूबर 2025 तक 14,534 नागरिक मार गिराए गए, जबकि 38,472 नागरिक घायल हुए हैं। ये सिर्फ वो मामले हैं जिनकी पुष्टि की जा सकी है और इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय देशों की कड़ी चेतावनी उन्हें दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो रूस पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है तो मामला इतना जल्दी नहीं खत्म होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचे। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन में रूस पूरी तरह युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि सर्जिकल ऑपरेशन जैसी सीमित कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप के साथ सीधा युद्ध हुआ तो हालात अलग होंगे और रूस पूरी ताकत से जवाब देगा। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। दोनों देश के बीच जंग की बड़ी वजह रूस का यूक्रेनी जमीन पर कब्जा है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। युद्ध के कारण हजारों नागरिक और सैनिक मार गिराए गए और लाखों यूक्रेनियन विस्थापित हुए। जून 2023 तक करीबन 80 लाख यूक्रेनी लोग देश छोड़कर भाग गए हैं। ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देश के नेताओं के साथ बैठक की। हाल ही में उन्होंने पुतिन के साथ अलास्का में बैठक की, जो 80 वर्ष में किसी रूसी नेता की पहली अलास्का यात्रा थी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।